और पेंसिल्स, रबर ये सब भी बच्चे ले लेते हैं। तो हम सारी टीचर्स को ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि अगर बच्चे कुछ हमसे कंप्लेन कर रहे हैं तो हम उसको सुने और उसी वक्त थोड़ा ध्यान दे करके सारे बच्चे के बैग्स चेक करें और खोजें, और अगर ना मिले तब जा करके उनसे कहें कि बच्चा आप एक बार घर पे भी चेक कर लो, शायद घर पे छूटा हो। कंप्लेन बस होमवर्क का ही आया तो हम लोग थोड़ा ध्यान दें कि होमवर्क जब चेक करें तो उसके स्पेलिंग्स को देख लें, डेट देख लें, क्लास वर्क करवाएं तो डेट दे करके करवाएं। और पढ़ाए हुए तो वर्ड मीनिंग ही दे दिया जाए या तो कुछ पिछले क्वेश्चन आंसर को ही दे दिया जाए, रिपीट करवा दिया जाए कि वन चैप्टर का वन क्वेश्चन ही आंसर याद करके आना। कोई मतलब होमवर्क के नाम पर पेरेंट्स को भी चाहिए कि हमको मेरे बच्चे को कुछ मिले, ताकि बच्चे जब बोले कि बच्चे को बोले जाए कि पेरेंट्स की बैठो पढ़ने के लिए, तो अगर बच्चे के पास होमवर्क रहेगी तभी वो बोल पाएंगे कि होमवर्क मिल गया। अगर नहीं रहेगा तो बच्चे भी बोल देंगे पेरेंट्स को तो मुझे कल होमवर्क ही नहीं मिल रहा होता है। स्कूल में या टीचर लाइन से जो भी जुड़े होते हैं इसका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। इसे हम सिर्फ इस तरह से ना देखें कि स्कूल की तरफ से ऑर्गेनाइज किया हुआ एक फंक्शन है, बिल्कुल भी नहीं। ये जो भी कंप्लेन आए हमारे सामने, जो भी हमने नोट डाउन करा, ये सिर्फ यहाँ लिखने के लिए नहीं थी। इस चीज को हमें मानना होगा कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये जो होमवर्क वाला बहुत ज्यादा कंप्लेन हमें सबके टेबल में ये मतलब कि उसकी जिंदगी में सिर्फ यहाँ से वो एक बेहतर आगे अपनी लाइफ में बेहतर अफसर हो या बेहतर डॉक्टर हो, टीचर हो बनाना नहीं है, पहले वो एक बेहतर इंसान बने। उसके बिहेवियर में इम्प्रूव कैसे की जा सकती है इस चीज में भी हमें ध्यान देने, मतलब कहीं ना कहीं हम सब नोट भी किए होंगे कि कौन सा बच्चा कैसा है नहीं है, तो उसे 2 मिनट एटलीस्ट 2 मिनट ही सही, पर हमें हर दिन चाहे कि उसे उसके बारे में, उसकी कमियों के बारे में एहसास दिलाए कि बच्चा देखो आप पढ़ने में ठीक हो, पढ़ने में भले 1-2 मार्क्स कम आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिहेवियर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी। थोड़ा तहजीब भी सिखानी होगी, अदब भी। तालीम का सीखने से नहीं होता है, तालीम के साथ हमें आदत चाहिए। मेरी ये ख्वाहिश है कि चित्रा चौथाड़ी के जो बच्चे हैं या फिर और भी इलाके के जो बच्चे, वो अपने गांव के नाम से नहीं जाने जाए, बल्कि वो एक मिलत स्कूल के नाम से जाने जाए। और ये उसी वक्त मुनासिब हो सकता है जब हम खूब जद्दोजहद और लगन के साथ काम करें, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा वक्त दें। ये होमवर्क बच्चे की होमवर्क चेक करनी बहुत जरूरी होती है। जो मैंने दिया है होमवर्क उसको देखना, और जो होमवर्क देना उसको बताना कि मैंने ये होमवर्क दिया है, ये आपको करना है इस तरह, वो भी जरूरी है। सिर्फ होमवर्क देने से नहीं चलता, उसको संभालने और तरबियत पर ही ज्यादा फोकस है। देखिए पढ़ाई तो बाकी स्कूलों में भी हो रही है, पर हमारे मिल्लत पब्लिक स्कूल का जो मकसद है कि तालीम के साथ साथ तरबियत होनी। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात भी मुझे यही लगी कि ये दीनी स्कूल के साथ साथ CBSE स्कूल भी है, जिसकी वजह से CBSE स्कूल जैसा तरबियत, गुड हैबिट्स और डिसिप्लिन भी होनी चाहिए, तभी बच्चे मिल्लत के तौर पर एक मिसाल। ये है कि होमवर्क को लेके बहुत सारी कंप्लेन आई है। आखिर ये कंप्लेन आई क्यों है, हमें ये होगी कि होमवर्क को लेके जो बहुत बड़ा मसला है तो इस पे सुधार करनी चाहिए सबको। तो बच्चे यहाँ आने के बाद वो हमारी जिम्मेदारी हो जाती है, उनका हर चीज का ख्याल रखना ये मेरे ऊपर जरूरी हो जाता है। उनका टिफिन का ख्याल रखना, उनका शूज का ख्याल रखना, उनकी पढ़ाई का ख्याल रखना। अब जिस क्लास में जिसका जो सब्जेक्ट है उसको आप कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो आपको देखना बहुत जरूरी है। और सारी शिकायत है टिफिन का, तो वो सब हम लोग ध्यान रखना है। जो टीचर जिस क्लास पे है सारे बच्चे के टिफिन बॉक्स करते हैं, अच्छे बच्चों की कॉपियां भी फाड़ देते हैं, ये भी मैंने बहुत बार नोटिस किया है। और बदमाशी भी बहुत ज्यादा करते हैं, एक दूसरे को गालियां भी देते हैं क्लास में। बड़ी बात तो इससे ये होता है कि जो अच्छे बच्चे हैं ना वो भी इस चीज से सीख जाते हैं। अगर गंदे बच्चे उसको गाली दे रहे तो वो भी सीख रहे हैं। तो हम लोग अच्छी तालीम तो दे रहे हैं, लेकिन बच्चों के द्वारा उनको जो वो भी हो जा रहा है ना कि वो भी गंदी बातें सीख ही रही हैं बच्चों के ताल्लुक से। तो हमें इस चीज में भी फोकस करना चाहिए। पेरेंट्स मीटिंग ये हकीकत में 2 फिक्रों को एक जगह जमा करने का नाम है। 2 तरफ से जो फिक्र है, चाहे वो पेरेंट्स की तरफ से हो या टीचर्स की तरफ से हो, और ये एक मशवरा है। कुरान में आता है वशाविरहुम फिल अम्र फइदा अज़मता फतवक्कल अलल्लाह। इसका मतलब होता है कि आप अपने मामलात में मशवरा किया कीजिए, और मशवरे करने के बाद अल्लाह के ऊपर उस चीज़ को छोड़ दीजिए। फैसले वहाँ से होते हैं। हम लाख कोशिश कर लें, सारी मेहनतें कर लें, उसके बाद अल्लाह की तरफ से फैसला अगर हमारे हक में होना है तो होगा, नहीं होना है तो नहीं होगा। लेकिन पहले अल्लाह के हवाले करने से पहले हमें उन चीज़ों पे काम करना। ये एक मशवरा था। पेरेंट्स भी माशाल्लाह ये अल्लाह की तरफ से एहसान है, इतने सारे स्कूल हैं, इदारे हैं, मदरसे हैं सब जगह। तो ये चीज़ें अल्लाह की तरफ से इनाम है कि लोग समझने वाले हमारे पास हैं।
वो समझते हैं और उनकी बातों में ये दर्द छुपा होता है कि मिल्लत की चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। ये पेरेंट्स की तरफ से होता है। हमें तो ऐसा ही महसूस हुआ आज की मीटिंग में, और जो हमने सामने से देखा, कोई मुझे पीठ पीछे आकर के बोलते तो समझ में आता, लेकिन जो भी पेरेंट्स हमारी अपनी बातें रख रहे थे, उनकी बातों में ये चीज़ छुपा हुआ था कि मिल्लत के अंदर ये क्वालिटी आनी चाहिए। होमवर्क का मसला हो, बच्चों के टिफिन का मसला हो, उनका रहन सहन का मसला हो, बातचीत और उनकी ज़बान से अच्छी तरबियत वाली बातें झलकना, वो ये चाहते हैं कि यहाँ से वो चीज़ें मिलें। तो जब हमसे वो उम्मीद रखते हैं तो आज हम लोग ये दिल से इरादा कर लें कि हम इस चीज़ पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह।